तो वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा जोहार। आज हम आए हुए हैं रांची के कांके के गौशाला में। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे रांची गौशाला है जो कांके के सुकरहुट्टू में है। यहाँ पे सेब की खेती की जाती है, जिसका वीडियो हम कुछ दिन पहले अपलोड किए थे, दिखाए थे कि किस तरह रांची में सेब की खेती की जा रही है। तो बहुत सारा कमेंट आया था, उसमें बहुत लोगों ने लिखा कि ये सेब की कौन सी प्रजाति है और इसको कैसे हम लोग भी खेती कर सकते हैं इसकी। इसीलिए हम लोग फिर दोबारा आए हुए हैं उसी जगह, और यहाँ के जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे हम जानेंगे कि किस तरह आप भी सेब की खेती कर सकते हैं, और आपके जितने भी कमेंट में क्वेश्चन थे उसका जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए मिलवाते हैं कृषि वैज्ञानिक से। तो वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा जोहार। मेरे साथ है कांके सुकरहुट्टू में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको सेब की खेती के बारे दिखाया था। उस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि किस तरह सेब की खेती करें और ये जो सेब है इसकी क्या प्रजाति है। तो आज मेरे साथ है कृषि विशेषज्ञ जिन्होंने यहाँ पे जो सेब का गार्डन है वो उगाया है और रांची जैसे जगहों में सेब की खेती की है। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका रांची कृषि चैनल में। धन्यवाद सर कुछ क्वेश्चन है जो मेरे दर्शक ने पिछले वीडियो में पूछा था, तो हम उससे रिलेटेड कुछ आज बात करेंगे। तो पहला चीज़ कि जो आपने सेब की खेती की है तो ये कितने साल पहले की है, मतलब कब आपके दिमाग में आया कि रांची जैसे जगहों में सेब की खेती की जाए? ये करीब 3-3.5 साल पुराने पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन उसमें फल नहीं आ रहा था। हमने 2 साल पहले इसमें अपना काम किया और सारा ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट कर कर लगाया हुआ है। और जो ट्रीटमेंट है, साल भर का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सारा ऑर्गेनिक है। तो इस ऑर्गेनिक प्रोसेस से जो किया हुआ खेती है, इसमें जो फलन होता है, फलन भी बढ़िया आता है और स्वाद और रंग भी अच्छा आता है। तो ये कौन सा प्रजाति है सर? क्योंकि सेब के काफ़ी सारे प्रजाति आते हैं, बहुत सारे ठंडे इलाकों में भी होते हैं। तो ये जो अभी आप पेड़ लगाए इसकी प्रजाति क्या है सर? ये प्रजाति है हैरिमन 99 के नाम से जाना जाता है, जो कि गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में लगाया जाता है जी। तो ये करीब करीब इसमें 20 पेड़ उसी तरह है जो उस प्रजाति के हैं जिसमें फलन आ रहा है। तो इसकी क्या खासियत है सर? खासियत ये है कि गर्म प्रदेशों में भी ये आराम से फल दे देता है, जो कि और दूसरे प्रजाति नहीं दे पाते हैं ऐसे प्रदेशों में। और इनका फलन भी अच्छा है और ये झारखंड के लिए जलवायु के हिसाब से ये बेहतर है। और ये चीज़ जानना चाहेंगे सर, क्योंकि एक पेड़ पहले तो लगाने का प्रोसेस कि इस पेड़ को कैसे लगाएं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो सेब की खेती करना चाहते हैं, तो उनका हम शुरू से प्रोसेस की बात करते हैं। तो पहला तो ये पेड़ कहाँ से मिलेगा सर? ये पेड़ है या बीज लगाया जाता है? नहीं, ये ग्राफ्टिंग प्लांट है जी। मतलब पौधे से पौधा तैयार किया हुआ है। जी। तो अगर अब कोई आदमी चाहेंगे कि हाँ हमको लगाना है, तो वो अगर शौक़ है उनको लगाने का, तो हम उनको सारा प्रोसेस बता देंगे किस किस तरीके से लगाना है। और अगर प्लांट की ज़रूरत है उनको, जो कि बाज़ार में बहुत उल्टा पुल्टा मिलता भी है झारखंड के जो इसमें नर्सरियों में, अगर वो चाहेंगे कि ये वाला वैरायटी चाहिए हैरिमन 99, तो हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं। जी। तो वैसे लोग अपना नंबर दे सकते हैं कमेंट में, हम लोग उस नंबर पे बात कर लेंगे। अब दूसरा चीज़ है सर, इसको लगाने का जो विधि है कि उसके बारे थोड़ा सा बात करते हैं, किस तरह आप इसको लगाएं? अगर ये बारिश के मौसम में अगर लगाते हैं तो ये सबसे बढ़िया समय है जी। फल मतलब पौधे लगाने का, क्योंकि उसमें बारिश के टाइम में ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एक बार जड़ अगर मजबूती से ज़मीन में पकड़ लेता है तो फिर वो लंबे समय तक टिक जाएगा। मतलब अभी जुलाई और अगस्त का महीना बात करें तो ये बेहतर है इसको लगाने के लिए। और लगाने का जो प्रोसेस है, या मतलब नॉर्मल ही लगाया जाता है कि सर कुछ अलग प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है? उसमें कुछ है। अगर जैविक तरीके से लगाना चाहते हैं तो हम उसमें कुछ दवा बनाते हैं जो खुद ही हम ही बनाते हैं, जो बाज़ार में आपको उपलब्ध नहीं होगा। तो अगर आप बोलेंगे, अगर कोई चाहते हैं जिनको भी ज़रूरत है, वो अगर मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो हम उनको उपलब्ध करा देंगे। तो वो तरीका कैसे है लगाने का वो हम बता देंगे। जी। तो इसको लगाने के बाद मतलब जुलाई अगस्त में अगर इसको लगाते हैं तो इसको फल वगैरह देने में कितना समय लग जाएगा सर? कितना? अगर ग्राफ्टेड प्लांट है तो उम्मीद करता हूँ कि जनवरी फरवरी में फूल आना शुरू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अप्रैल तक में फूल आ जाएगा। फूल आने से मई जून तक में फल आना शुरू हो जाएगा। मतलब जिस साल लगाएं उसी साल ये फल देना चालू हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। 1-2 फल, मतलब बहुत ज़्यादा फल नहीं देंगे, 1-2 ज़रूर दे देंगे। तो इसका जो फल है ये कब आता है सर? ये मई जून में आ जाता है। तो जो अभी रांची का टेम्परेचर है, मान लीजिए 40
डिग्री 42 डिग्री तक चला जाता है। तो क्या इस टेम्परेचर में दूसरे लोग को फल ले पाना आसान होगा? उसका तरीका है, किस तरीके से इसका सेवा करना है, किस तरीके से देखभाल करना है, वो उस तरीके से अगर देखभाल करेंगे तो फल भी मिलेगा, फल का साइज़ भी मिलेगा। मेरे उम्मीद है कि एक एक फल का वज़न लगभग 180 से 200 ग्राम तक होगा जी। अगर वो सही से खेती करेंगे तो। मतलब रांची जैसे जगहों में या झारखंड के कहीं भी रहते हैं तो अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब वहाँ वहाँ का आसानी जो से। टेम्परेचर है उसके में ये फल देगा। और दूसरी चीज़ सर, फल देने के बाद ये जब मार्केट में जो बिकता है उसका क्या रेट होता है सर, किलो के हिसाब से? वो रेट का तो हम नहीं कह सकते हैं, मार्केट का रेट हमेशा ऊपर नीचे होता है, और मार्केट जाने के लिए उनको बहुत सारे प्लांट लगाने होंगे बड़े स्केल में। जी। अगर बड़े स्केल में लगाएंगे तो उस तरीके से मार्केट के लिए सोचना पड़ेगा। जी हाँ, जितना ज़्यादा प्लांट रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी आपने जो स्टार्ट किया है सर वो कितने करीब 20 पेड़ है यहाँ पे वो वैरायटी का, जो कि 2 साल से फल दे रहा है। अब 20 पेड़ में फल आ रहे हैं? ये पिछले साल एक पेड़ में सबसे ज़्यादा 45 फल आया था, इस बार उसमें करीब करीब 70-75 के आसपास आया उसी पेड़ में, जिसमें पिछले साल 45 आया था, इस बार 75 के आसपास। मतलब एक पेड़ का जो साइज है आपका, हमने वीडियो में भी दिखाया है, तो उस साइज में कम से कम 70-75 फल आ जाते हैं आराम से। मतलब मान के चले तो 100 के लगभग फल सभी पेड़ों 100 में, तो नहीं लेकिन 70-75 आराम से आ जाएंगे। 70-75 के लगभग सभी पेड़ों में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ गिलहरी, चूहा और तोता जी सबसे ज़्यादा परेशान वही करते हैं, फल को आधा काट के गिरा देंगे। जी तो उसको संभालने के लिए आपको नेट वुड का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। अगर उस तरीके से खेती किया जाए तो वो सारे फल को बचाया जा सकता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे दर्शकों को जानकारी देने के लिए सर। थैंक यू। एक बार आप दिखाएंगे। अब देखिए कि सेव का कितना गुच्छा है, बहुत सारे सेव तैयार हो चुके हैं। तो अभी देखिए हम लोग आए हुए हैं रांची के सुकुरहुट्टू, ये इनका गेट है गौशाला का, और गेट के अंदर आपको दिखाएंगे सेव का खेती। आप विश्वास नहीं करेंगे, गेट दिखाने का रीज़न था कि आप जानिए कि रांची में ही सेव की खेती हो रही है। जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे आपको दाहिने ओर, आप वहाँ दूर से देख सकते हैं, वहाँ पे आपको दिखेगा सेव का खेती। यहाँ से दूर से भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे सेव का पूरा बागान है, एक नहीं बल्कि 22 से ज़्यादा पेड़ है। हम आपको दिखाएंगे एक बार कि आपको यहाँ जूम करके आप देखेंगे तो आप देखिए ये सब जितने पेड़ हैं यहाँ पे आपको सेव दिख रहे होंगे। यहाँ सामने से जाएंगे तब आपको पता लगेगा, आखिर इस वीडियो में भी दिख रहा है। हम आपको सामने लेके जाएंगे और दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पे खेती की जाती है सेव। कांके में आपको एक फ्रूट का आपको पेड़ दिखाएंगे। आपको फ्रूट का पेड़ देखने के लिए आपको शिमला, मनाली और कश्मीर जैसे जगहों में जाना पड़ता है। तो आज देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सेव है, और आपको ये ताज्जुब होगा जान के कि इसकी खेती रांची के कांके में होती है। और यहाँ एक नहीं, बहुत सारे आपको पौधे हैं। रांची के कांके में सुकुरहुट्टू गौशाला में है इनके बगीचे, जहां आप लदे हुए आप सेव देख सकते हैं। बहुत सारे सेव है यहाँ पे, एक बार आप दिखाएंगे। अब देखिए कि सेव का कितना गुच्छा है,